जो आपका स्पेशली सेकेंड सीजन और थर्ड सीजन में आते आते कैरेक्टर में ट्रांजिशन हुआ, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो ट्रांजिशन आपने कैसे किया, और ओवरऑल भी प्रहलाद चा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सटल, शांत रहने वाला, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, ना बोलने में ना इमोशंस दिखाने में। सो उसका प्रेप कैसा रहा, और क्या ये आपने सोचा हुआ था कि इसको ऐसे ही एकदम सटल सा रखेंगे, या फिर आपको इनपुट्स मिले थे? नहीं, वो फेज है, क्योंकि फर्स्ट सीजन में कुछ ऐसा था नहीं, सेकंड सीजन के एंड में ऐसा हो गया, फिर थर्ड में सेकंड का कंटिन्यूटी था, और फोर्थ में क्या होता है कि एक लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस के बाद एक आदमी के अंदर एक अजीब सा दुनिया आ जाती है। जैसे आप किसी को कहते हैं ना कि साहब बड़े अच्छे थे, अब देखिए बड़े शांत रहते हैं, बहुत वजह से, तो वो थोड़ा सा एक दिमाग में रख के उसको लेके आगे चलना रहता है, क्योंकि साल भर 1.5 साल बाद जो है शूट रहता है, तो कंटिन्यूटी पकड़ना, उसके हिसाब से फिजिकली सेट करना, उसके हिसाब से दिमाग लगाना कि चाहिए करना है, पढ़ना, उसे बार बार पढ़ना, जो उनके सवाल उनको पहले पूछ लेना कि अगर अब की बार कॉमेडी है तो वैसा नहीं होगी ना कि आदमी ऐसा लगेगा कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो उसके मेंटली उसके चीज़ों में आ जाना चाहिए जो है। तो सब रेफरेंसिंग 4 दोस्तों से राय वाय ले लिया, इसको ऐसे नोट करे क्या करें, कुछ नोट्स बनाए, फिर घुस गए शूटिंग करने के लिए, फिर जो याद रखते यही करना है, ऐसा करना है, यही करना है, वो निकलना नहीं चाहिए। तो उसमें पिछला भी देखा कि पिछले वाले में रिएक्टिव फेस कैसा है, नॉन रिएक्टिव फेस कैसा रहता है, पिछली बार में एनर्जी लेवल जितना था उससे कम रहेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें एनालाइज कैसे की जाती हैं? क्योंकि हम देखते हैं तो हमें तो दिमाग में ये छप चुका है कि ये प्रहलाद चा हैं, ये ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक कैरेक्टर है जो हमने मान लिया है कि वो फुल एरा में रहते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसी उठते हैं, ऐसी बैठते हैं। लेकिन आपको जब उस पर काम करना होता होगा, बिकॉज उस बीच आप और भी 10 काम कर रहे होते होंगे एक शूट से दूसरे शूट तक आने में जी। तो उस चीज़ को जो आप बोल रहे हो कि कितना इमोशन डालना है, कितना क्या डालना है, तो ऐसा होता है स्टार्टिंग के 2-3 दिन आप लोग नोट्स होते हैं, वो बना के याद करना पड़ता है कि ये हुआ था, 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 ये, तो आपको अपने चीज़ को ना सेट करना होता है। तो आप जैसे बहुत सी फॉरेन की सीरीज़ है जिसमें लोगों ने 8-8 साल काम किया है, बेस्ट एग्जांपल है ब्रेकिंग बैड। आप कभी भी वॉल्टर वाइट को शुरू से लेके एंड तक ना उसमें कुछ बदलाव नहीं देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी में देखेंगे। जब वो बोलता है आई एम द वन हु नॉक्स, फर्स्ट जो था वॉल्टर वाइट, उसमें हम लगे बाप रे बाप ये हो गया ये, वो उसने किया था बैठ के इसको, ही नोज स्टेप बाय स्टेप। वो मतलब एक रेफरेंस आदमी को पढ़ने लिखने का कि लोग का कमिटमेंट 7-7 8-8 साल जब होता है तो उसको नोट्स बनाना पड़ता है, फिर किताब खुलती है, फिर आपका पुराना चैप्टर निकालता है, फिर आप पढ़ते हैं, फिर अपना ही शो देखते रहते हैं ना कि ये किया था तो ये सही लग रहा था, ये पकड़ेंगे, ये सही नहीं करेंगे, ये भी लग रहा है कि यार अब बच्चे की डेथ के 4 महीना हो चुके हैं, तो इतना रोना धोना तो नहीं होगा ना, निकल जाएगा, अब ये होगा, अब ये करेंगे। अब क्या होगा, बिहेवियर में ही ऐसा हो जाएगा, बिहेवियर में और रिएक्शन बहुत कम होंगे, आप देख रहे होंगे मजाक है तो मजाक है, अब हंसेंगे तो शायद बहुत से लोग जिनके साथ बहुत से लोग होते हैं उसमें तो मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं करते कि बहुत बीत गई है तो फिर इतना नहीं ज़ोर से हंसते हैं, ये हंसी रहे हैं, तो एक रहता है, तो वो सब थोड़ा सा सेट करने पे हो जाता है। अभी तक तो कोशिश कर रहा हूँ, तो हो रहा है, पता नहीं आगे जाके नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पढ़ के रेफरेंस देख के, और देखो 4-5-6 कुछ सीरीज़ ऐसी जिसमें जो है बहुत लोगों ने काम किया, जब पता बिना नोट्स बनाए हो नहीं सकता है।